Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। पिछले लेक्चर में हम वेस्ट शिफ्ट फिल्म या फनाकार फिल्म से इंटरफ्रेंस ये व्यतकरण की घटना पर विचार कर रहे थे और उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। उसके कुछ फॉर्मूले कुछ सूत्र भी हमने डेराइव किए थे और उन सूत्र की डेरिवेशन पूरी नहीं हुई थी। उससे आगे आज हम बढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे जो वेस्ट शिफ्ट फिल्म से परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य में जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स इजकल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2, यहाँ तक हमने डेराइव किया था। और इसके बाद संपोषी व्यतकरण के लिए क्या शर्तें होंगी, विनाशी व्यतकरण के लिए क्या शर्तें होंगी, इससे आगे हम आज बढ़ते हैं। तो ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर एन लैम्डा हो तो हमें संपोषी व्यतकरण की स्थिति प्राप्त होती है, जहाँ पर n इजकल टू 0 1 2 3 डॉट 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 या ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा इजकल टू n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, यह भी संपोषी व्यतकरण की शर्त है। इसी प्रकार विनाशी व्यतकरण के लिए ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, जहाँ n इजकल टू 0 1 2 3 डॉट 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 या ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा इजकल टू n प्लस 1 लैम्डा। उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा इजकल टू n लैम्डा, जहाँ n इजकल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n 0 से स्टार्ट नहीं होगा। इसी प्रकार उपरोक्त समीकरणों को देखने से स्पष्ट है कि फिल्म की मोटाई बिंदु O से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है, परिणाम स्वरूप किरणों के मध्य पथांतर भी बढ़ता जाता है। अतः फिल्म पर दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजें क्रमागत रूप से प्राप्त होती हैं। ये फ्रिंजें फिल्म के दोनों पृष्ठों की प्रतिच्छेद रेखा के समांतर सरल रेखीय होती हैं। अब हम फ्रिंजों के बीच में अंतराल की गणना करेंगे कि उनके दो लगातार फ्रिंजों के बीच में अंतराल कितना होता है। माना फिल्म के किनारे O से xn व xn प्लस 1 दूरियों पर क्रम से nवी व n प्लस 1वीं अदीप्त फ्रिंज बनती है। चित्र को ध्यान से देखिएगा कि बिंदु O, जहाँ पर बेसिकली वेस्ट शिफ्ट फिल्म का एक तरह से सेंटर है, उससे xn दूरी पर आपकी जो फिल्म बनती है उसकी मोटाई Tn मानी गई है और जो x प्लस n प्लस 1 दूरी पर फ्रिंज बनती है उसकी मोटाई Tn प्लस 1 मानी गई है। फ्रिंज मोटाई नहीं है, यह वह है जहाँ पर आपकी जो वेस्ट शिफ्ट फिल्म है ये फिल्म की मोटाई से मतलब है। चित्र से स्पष्ट है कि फ्रिंज अंतराल बीटा इजकल टू xn प्लस 1 माइनस xn। अब अदीप्त फ्रिंजों की शर्त से ट्वाइस म्यू Tn कॉस थीटा इजकल टू n लैम्डा या Tn इजकल टू n लैम्डा ओवर ट्वाइस म्यू कॉस थीटा। पुनः चित्र से Tn ओवर xn इजकल टू टेन थीटा, इसलिए xn इजकल टू Tn ओवर टेन थीटा। xn इजकल टू n लैम्डा ट्वाइस म्यू कॉस थीटा टेन थीटा। यह समीकरण उपरोक्त दोनों समीकरणों की सहायता से प्राप्त हुई है। या फिर xn इजकल टू n लैम्डा ओवर ट्वाइस म्यू साइन थीटा। समीकरण इस प्रकार प्राप्त समीकरण से xn प्लस 1 इजकल टू n प्लस 1 लैम्डा ओवर ट्वाइस म्यू साइन थीटा। अतः बीटा इजकल टू xn प्लस 1 माइनस xn या बीटा इजकल टू n प्लस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू साइन थीटा माइनस n लैम्डा ट्वाइस म्यू साइन थीटा या बीटा इजकल टू लैम्डा ओवर ट्वाइस म्यू साइन n थीटा साइन थीटा। बीटा इजकल टू लैम्डा ओवर ट्वाइस म्यू साइन थीटा। यह अंतिम रूप से प्राप्त समीकरण है जो फ्रिंज अंतराल को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि फ्रिंज अंतराल बीटा का मान फान कोण थीटा पर निर्भर करता है।
थीटा का मान जितना कम होगा बीटा का मान उतना ही अधिक होगा। यदि थीटा का मान अति अल्प हो तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के या बीटा इक्वल टू लैम्डा ओवर ट्वाइस म्यू थीटा, जहाँ थीटा रेडियन में नापा जाएगा। समान मोटाई की फ्रिंजें, हम अब ऐसी फ्रिंजों पर विचार करते हैं जो समान मोटाई की होती हैं। तो एक नियत फान कोण थीटा वाली पारदर्शी फिल्म पर अभिलंबवत आपतन से उत्पन्न परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर का जो समीकरण होता है वह ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 होता है। ये पथांतर फिल्म की मोटाई टी पर निर्भर करता है, अर्थात फिल्म के द्वारा बनने वाली कोई भी अदीप्त या दीप्त फिल्म उन बिंदुओं का बिंदुपथ होती है जिनके लिए फिल्म की मोटाई एक समान होती है। इसलिए समान मोटाई की या फीजो फ्रिंजें कहलाती हैं। इन फ्रिंजों की सहायता से हम पृष्ठों की समतलता की भी जांच कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में या इस विषय पर हम समतलता की जांच किस तरह की जाती है उस पर विचार करते हैं। किसी पृष्ठ की समतलता की जांच करने के लिए हम पहले से जांचा हुआ समतल पृष्ठ लेते हैं, फिर इस पृष्ठ के साथ दिए हुए पृष्ठ को मिलाकर एक फनाकार फिल्म का निर्माण करते हैं और इस फिल्म पर एक वर्णीय प्रकाश अभिलंबवत आपतित करते हैं। परावर्तित प्रकाश से उत्पन्न व्युत्कर्ण फ्रिंजों को माइक्रोस्कोप की सहायता से प्रेक्षित करते हैं। यदि फ्रिंजें सीधी व एक समान मोटाई की हैं तो पृष्ठ समतल होगा। यदि फ्रिंजें टेढ़ी मेढ़ी व समान मोटाई की बनती हैं तो पृष्ठ असमतल होगा। इस प्रकार फ्रिंजों को देखकर हम पृष्ठों की समतलता की जांच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक यह है कि पहले से हमारे पास एक समतल पृष्ठ होना आवश्यक है। वैश्य फिल्म के आधार पर न्यूटन वलय, जिन्हें हम न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं, उनका प्रतिपादन किया और न्यूटन वलय के प्रतिपादन के द्वारा न्यूटन ने बहुत सारी एप्लीकेशंस डेराइव की, बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई कि हम इनकी सहायता से, इन रिंग्स की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन वलय क्या होती हैं और किस तरह ये बनती हैं और तो उस पर विचार करेंगे। तो न्यूटन वलय जब एक बड़ी वक्रता त्रिज्या के समतल उत्तल लेंस को कांच की समतल प्लेट पर रखकर एक वर्णीय विस्तृत स्रोत से प्राप्त किरणों को एक दूसरी कांच की प्लेट PQ की सहायता से अवलंबवत डाला जाता है तो परावर्तित प्रकाश में व्युत्कर्ण के कारण संकेंद्रीय वृत्तीय फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इन्हें न्यूटन वलय कहा जाता है। ये फ्रिंजें लेंस व कांच की प्लेट के मध्य बनने वाली फनाकार फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश किरणों में व्युत्कर्ण के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें चित्र में दिखाए अनुसार सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इस तरह की आपकी रिंग्स हमें प्राप्त होती हैं, दिखाई देती हैं। इन रिंग्स को ही न्यूटन वलय कहा जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या है, कैसे ये बनती हैं, किस प्रकार ये बनती हैं, उस पर हम विचार करते हैं। परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है, परावर्तित किरणों R1 व R2 के मध्य पथांतर ट्वाइस म्यू टी कॉस थीटा प्लस R माइनस लैम्डा बाई 2 होता है। लेकिन अभिलंब आपतन के लिए R का मान व बड़ी वक्रता त्रिज्या के लिए लेंस के लिए थीटा का मान अति अल्प होता है। इसलिए कॉस थीटा प्लस R का मान लगभग 1 लिया जा सकता है, अर्थात कॉस थीटा प्लस R अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। इस प्रकार प्रभावी पथांतर ट्वाइस म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 होता है। अब संपोषी व्युत्कर्ण के लिए या दूसरे शब्दों में चमकीली फ्रिंजों के लिए ट्वाइस म्यू टी एन माइनस लैम्डा बाई 2 इजकल टू एन लैम्डा, जहाँ n इजकल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या ट्वाइस म्यू टी एन इजकल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 या ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाई 2।
तो जहाँ Tn nवीं चमकीली फ्रिंज के संगत फिल्म की मोटाई है तथा उपरोक्त समीकरण से इसका मान निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। Tn इजकल टू 2n+1 लैम्डा ओवर 4 म्यू। इसी प्रकार अधिक फ्रिंजों के लिए ट्वाइस म्यू Tn माइनस लैम्डा बाई 2 इजकल टू n+1/2 लैम्डा, जहाँ n इजकल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या ट्वाइस म्यू Tn बराबर n+1 लैम्डा, जहाँ n इजकल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, या ट्वाइस म्यू Tn इजकल टू n लैम्डा, जहाँ n 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस स्थिति में n का मान 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जिससे Tn इजकल टू n लैम्डा ओवर ट्वाइस म्यू। उपरोक्त समीकरण द्वारा व्यक्त फिल्म की मोटाई Tn nवीं अधिक फ्रिंज के संगत फिल्म की मोटाई है। यदि फिल्म वायु की है तो उपरोक्त समीकरणों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। डीप फ्रिंज के लिए Tn इजकल टू ट्वाइस n+1 लैम्डा बाई 4 व अधिक फ्रिंज के लिए Tn इजकल टू n लैम्डा बाई 4। इससे आगे हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे और आगे के डेरिवेशंस अगले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद। Students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। पिछले लेक्चर में हम वैश्य फिल्म या फनाकार फिल्म से व्युत्क्रमण की घटना पर विचार कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उससे संबंधित जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपके एक तरीके से फॉर्मूला, Students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। पिछले लेक्चर में हम वैश्य फिल्म या फनाकार फिल्म से व्युत्क्रमण की घटना पर विचार कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उससे संबंधित जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपके एक तरीके से फॉर्मूला, Students, myself Saptesh Kumar,
अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो बना ही नहीं साला, 28 सेकंड बाद बंद हो गया। क्यों? पता नहीं, देखो केवल 28 सेकंड का बना है। सारी मेहनत बेकार हो गई। हैं? ये रही। बटन चालू नहीं हुआ सही आपसे। हेलो, तो जब 28 सेकंड का बन रहा था तो बटन तो चालू था यार। आनंद से बात कर रहे हो। दोबारा करता हूँ।